आपति मीमांसा ग्रंथ में वर्णित प्रमेयों पर आचार्य विद्यानंद स्वामी अष्टसहस्री टीका में, भट्टकलिंग स्वामी अष्टसदी टीका में वस्तु का स्वरूप समझा रहे हैं और जो सुलक्षण की व्याख्या की थी उस सुलक्षण के पुनः उसी पर व्याख्या कर रहे हैं। सुलक्षण किम लक्षणम, सुलक्षण का लक्षण क्या है? अथ न द्रव्यम न प्रणामम सामान विशेषो हुआ सुलक्षण। सुगत दर्शन कह रहा है, बोध दर्शन जो सुलक्षण है, न द्रव्यम, वो द्रव्य नहीं है, मतलब वस्तु ही नहीं है। क्या हो रहा है? वस्तु ही नहीं है। न द्रव्यम नापि तत्परिणामा, तत्परिणामा इति सामान विशेष हुआ इति अनुविशेषणम। जो सामान विशेष से युक्त जो आपने कहा है वो पर्याय भी नहीं है। कथनचित, ये कौन उपद्रव मचा रहा है? देखो मैं कौन आवाज कर रहा है? कथनचित जो सामान्य है, यद्यपि सामान्य पर्याय से होता है, फिर भी हम सामान्य को ध्रुव पर्याय से देखते हैं। सामान्य को ध्रुव पर्याय से देखते हैं। सामान्य का ज्ञान किससे करेंगे आप? सामान्य का ज्ञान किससे करेंगे आप? बोलना भाई। तो जो सामान्य है उसका बोध आप करेंगे ध्रुव पर्याय से कथन के लिए। पर सामान्य का ज्ञान उत्पाद पर्याय से भी होता है, व्यय पर्याय से भी होता है और ध्रुव पर्याय से भी होता है। क्योंकि जो सामान्य उसी में उत्पाद ध्रुव होता है। बिना व्यय पर्याय के सामान्य का बोध नहीं हो सकता, न उत्पाद पर्याय सामान्य का बोध नहीं हो सकता, बिना ध्रुव पर्याय के सामान्य का बोध नहीं हो सकता। क्योंकि ध्रुव सामान्य में ही उत्पाद ध्रुव है। ध्रुव सामान्य न हो तो उत्पाद ध्रुव चल नहीं सकता। ध्रुव सामान्य न हो तो उत्पाद ध्रुव हो नहीं सकता। ध्रुव सामान्य की सत्ता में ही उत्पाद ध्रुव चलता है। अब यहाँ इनका प्रश्न सुन करके इतना सुंदर विषय मिल चुका है। इन्हें इस प्रकार से जो प्रश्न खड़ा किया है, सुलक्षण का जो लक्षण बनाया है, सुलक्षण का लक्षण बनाया है, ये खरगोश के पीठ पर बाल उगा रहे हैं, गाय के सिंग से दूध निकाल रहे हैं, बंध्या के बेटों को खिला रहे हैं आकाश पुष्प से। वस्तु ही नहीं है। न द्रव्यम, क्या लिख रहे हो? न द्रव्य नापि तत्प्रणामा, परिणाम भी नहीं है। तीसरे नंबर देखो नीचे, तत्परिणाम इत्येत सामान्य विशेष हुआ। जो परिणाम कैसा है? सामान्य और विशेष। इति अन्योर विशेषणम, इस विशेषण से उसका नाम पर्याय है। वो पर्याय भी नहीं मानते। ध्रुव भी नहीं है, पर्याय भी नहीं है, तो क्या है? सुलक्षणम, वो सामान्य भी नहीं है, विशेष भी नहीं है। किम तरही, तो है क्या जिसे आप सुलक्षण कह रहे हो? है क्या? पुनः कहते हैं तो अन्यदेव, वह तो अन्य है, वह तो अन्य है, कोई भिन्न वस्तु है। मैं भी बताता हूं इनकी भिन्न वस्तु को। अन्यदेव किंचित सर्वता निर्देश अशक्यम, किंचित इसका सर्वता निर्देश करना अशक्य है। सुलक्षण जो है ना, इसका निर्देश करना भी अशक्य है।
प्रत्यक्ष बुद्धो प्रतिभासमान तद अनुमान्यते। वो तो कह रहे हैं कि जो प्रत्यक्ष निर्विकल्प बुद्धि में प्रतिभासित होता है उसको हम सुलक्षण कहते हैं। प्रत्यक्ष बुद्धि में जो निर्विकल्प प्रत्यक्ष बुद्धि में प्रतिभास होता है वो सुलक्षण है। अब देखो, हमने इनका सुन लिया, सब समझ में आया इनका कहना, इसलिए हमने योगी प्रत्यक्ष स्वीकार नहीं किया। और योगाचार इनके यहाँ है, सूत्रांतरिक है, विभाषिक है, योगाचार है, हियान है, महान है, समझे ना, शून्यवादी, माध्यमिक है, ये सब बुद्ध के उपभेद हैं। सब नागार्जुन, धर्म कीर्ति, सांतरिक्ष, दिग्नाग, इनके बड़े बड़े आचार हुए। जैसे कि आपके यहाँ पुष्दन भूतबली, धरसेन स्वामी, आचार्य भद्रबाहु स्वामी, आचार्य भट्टवन समंत्रुद्ध स्वामी, कुंद स्वामी, अकलंक स्वामी, बादीराज, प्रभात चंद्र, ये बड़े बड़े दिग्गज जैनाचार्य हुए। उमा स्वामी, इन आचार्यों के नाम सुने आप, फिर आपको बहुमान आए और एक दार्शनिक पक्ष में आपका पक्ष मस्तिष्क में दृढ़ता को प्राप्त हो, क्या इन आचार्यों के नाम लेके आप संतुष्ट होते रहोगे? अब वे आचार तो तुम्हें लिख के दे गए, आप अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें, लेकिन आपको भी उस दिग्गज आचार्यों की दीर्घा में अपना नाम स्थापित करने का भाव आना चाहिए। अहंकार के लिए नहीं, ममकार के लिए नहीं, फिर भी आपको स्थापित होना पड़ेगा। वो स्थापित नहीं होगे, कुछ लोगों के नाम से ही देश चलता है, नाम से ही संस्था, एक व्यक्ति संस्था बन जाता है। एक व्यक्ति, उसके नियोग से सभी कार्य होते हैं। तो ऐसी बरगड़ा स्थापित करना चाहिए आप लोगों को। उसके लिए कुछ लोग पूर्व से पुण्य लेके आते हैं, पुण्य से प्राप्त कोई स्थान मिल गया, लेकिन तुम प्रभावी नहीं हो, तो राजकुमार के भांति जो राजकुमार योग्यता शून्य और राजा की मृत्यु पर राज्य पूरा प्राप्त हो से पर योग्यता शून्य होगा तो राज्य कोई दूसरा ही करेगा। राज्य कोई भिन्न पुरुष करेगा, आप सम्राट पुत्र बने रहो, या तो मंत्री छीन लेगा या कोई दूसरा राज्य आक्रमण करके आपको निरस्त कर देगा, राज्य तुम नहीं कर पाओगे। योग्यता हासिल कीजिए आप। उसके लिए 2-3 बातें हैं नाश के लिए। विलासता प्रथम बिंदु, विलासता प्रथम बिंदु, सुख भोगी दूसरा बिंदु, शस्त्र विज्ञान, शास्त्र विज्ञान से शून्यता, राजा का पतन। शस्त्र ज्ञान शास्त्र ज्ञान नहीं है, राजा का पतन। राजा को दोनों ज्ञान होने चाहिए, शस्त्र ज्ञान शास्त्र ज्ञान। शस्त्र यानी युद्ध करने का ज्ञान होना चाहिए, शास्त्र यानी नीति का ज्ञान होना चाहिए। अन्यथा पतन। मौका मिलता आपको, इतना विशाल राज्य मिला, आप चलिए, इतिहास पढ़ा क्या आपने? हमने भी पढ़ा है। इतिहास में, भारत में वर्तमान के इतिहास की बात कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े राजा हुए। मुगलों ने राज्य किया, मराठों ने राज्य किया,
उधर तोमरों ने राज्य किया, राजपूतों ने राज्य किया, अंत में अंग्रेजों ने राज्य कर लिया। मुगल के बाद कौन आया? अंग्रेज आ गए। तो जैसे मुगल राज बादशाह हुए, वो तुम्हारे देश में नहीं थे ना, तो आप लोगों की आपस में कितनी कलुषता थी, कितनी बुद्धिहीनता थी कि अपने दूसरे संबंधी हिंदू राजा को नाश कराने के लिए, जैन राजा को नाश कराने के लिए, जैन राजा का नाश कराने के लिए आपने दूसरे राजाओं को स्थापित किया। समझ नहीं? पूरे दक्षिण भारत में संपूर्ण जैन राजा थे। खारवेल जैन राजा ने कितना बड़ा शासन किया। चंद्रगुप्त अंतिम सम्राट मौर्य हुआ। ग्वालियर के गोपाचल पर तोमरों ने राज्य किया, लेकिन जैन शासक, पूर्व में उसके जैन शासक थे और जैन शासकों ने राज्य किया कई सदियों तक। फिर शस्त्र ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, सैन्य बल की कमी ने परास्त करा दिया। कुछ लोग ऐसे खिलाड़ी होते हैं इनके सैन्य बल नहीं है इनके पास ज़्यादा, पर छुप के मारने की कला सीख गए, जिसको आप गोरिल्ला वार कहते हो, युद्ध छुप करके मारना, उससे बहुत विघात होता है। समझ कि नहीं? तो अब प्रश्न है कि देश में इतने सारे राज्य हुए जिन्होंने 200-300 वर्ष तक राज्य किया हो, उनका भारत में विशेष अस्तित्व क्यों नहीं दिख रहा? किया कि नहीं किया? पर अस्तित्व नहीं है, अयोग्य लोग हो गए। और जो विदेशी अंग्रेज आए, उन्होंने तुम्हारी फूट को देख करके अपना राज्य किया तुम्हारे ऊपर। समझ रहे कि नहीं आप? अब सोचिए, तुम दो सगे भाई हो, दोनों लड़ पड़े, एक भिन्न पुरुष देख रहा है, इन दोनों की आपस में फूट चल रही मस्त, मात्र मुख से बोलते हम एक हैं, हम एक हैं, मंचों से तुमको बोलना पड़ रहा कि हम एक हैं, इसका मतलब तुम फूटे हो। उठा उठा के हाथ उठा के बोल रहे कि हम एक हैं, एक हैं, मतलब तुम फूटे हो। कोई चतुर आदमी है, आप दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बोल रहा, तुम्हारी फूट को देख रहा है तटस्थ भाव से। तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुमने क्या तांडव किए हैं, भिन्न पुरुष उसका लाभ उठाएगा। समझ रहे ना? भिन्न पुरुष लाभ उठाएगा। तुम दो भाई लड़ते हो ना, दोनों का तीसरा सहयोग करता रहता है, लड़ो लड़ो, हम तुम्हें सामग्री दे रहे, लड़ो। भी दोनों मर गए, मर गए दोनों, परिवार दोनों का नाश हो गया। अब संपत्ति किसके? जो लड़वा रहा था, सहयोग कर रहा था, उसकी संपत्ति। समझो, ये हुआ बहुत सारी संस्कृति के साथ। कई देश समझ नहीं पा रहे हैं, एक भिन्न शक्ति लड़ा देती है, लो तुम्हारा नाश हो जाएगा, अधिकार हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार से दार्शनिक दृष्टियां हैं। हर दर्शन खोजता है तुम्हारे पास बुद्धिजीवी लोग कितने हैं, तुम्हारा संख्या का स्तर कितना है, बौद्धिक स्तर कितना है, तर्कण शक्ति कितनी है, साधना पद्धति कितनी है, ये सब तुम्हारा देखा जाएगा। इनके साथ क्या हो गया? अभी हमने योगी प्रत्यक्ष नहीं माना, हमको भी अध्ययन कर रहा था, बहुत सारा विषय मस्तिष्क में आ गया। अब जैसे आप ध्यान कर रहे, ठीक है, आप ध्यान कर रहे, हमको आपसे बहुत सारा विषय मिल सकता है अभी अभी अभी। ऐसे मिलेगा कि जब ध्यान करते हम,
तो हमारे सामने बहुत सारे प्रमेय आते हैं। ये प्रमेय आते हैं, इन प्रमेयों को हमने यदि प्रमाण बना लिया, जो प्रमेय आ रहे हैं कल्पना में, उनको हमने प्रमाण बना लिया, यहां से नाश प्रारंभ हो जाएगा। क्यों नाश हो जाएगा? आप यदि आप प्रभावित साधक हैं, एक आचार हैं, आप परंपरा चलने वाली तुमसे, और जो तुम्हें ध्यान आ रहा, तुम्हारे ध्यान में जो जो आ रहा था, कहीं धोखे से लेखक भी हो गया वो जीव, और जिस दिन जो आया वो लिख दिया, जिस दिन जो आया वो लिख दिया। वो लिखते गए लिखते गए लिखते गए, श्लोक बना दिए, गाथा बना दी, काव्य बना दिए, कविता लिख दिए। अब वो तुम्हारी परंपरा में जो आएंगे चेले चपाटे, वे वही पढ़ेंगे, प्रचार करेंगे, जबकि आप स्वयं, तुमको पता था जो आज ध्यान में विषय आया है, दूसरे दिन वो निरस्त हो गया। निरस्त हो गया, द्वितीय क्षण में निरस्त। इसलिए जैनाचार्यों ने योगी प्रत्यक्ष स्वीकार नहीं किया, क्योंकि योगी का अर्थ होता ध्याता, ध्यानी, योगी। तो योगी में तो योगी, तो ऐसे हम कल्पनाएं करते, हम तो एकाग्र होने के लिए ध्यान कर रहे हैं, चित्त की एकाग्रता के लिए। उसमें बहुत सारे विषय आते जाते हैं। तो इनने क्या किया है, जो वस्तु नहीं है, पर्याय नहीं है, कहा नहीं जा सकता, वो सुलक्षण है। मैं पूरा पकड़ गया इनका विषय कि जो ये ध्यान की पद्धति ने निकाली एक विपश्यना, तो विपश्यना में कह रहे अविचार, विचार रहित हो जाओ, विचार रहित हो जाओ। अब विचार रहित होने में क्या हुआ, ये विचार रहित होते होते इन्होंने देखा हम यहाँ कोई वस्तु तो लाई नहीं है। पकड़ने में क्या बोल रहा हूँ मैं, बोध होके बोल रहा हूँ, इसमें वस्तु तो ही नहीं है, बस सोच ही रहा हूँ ना, सोच ही रहा हूँ। तो ज्ञान में उत्पत्ति हो रही है, ज्ञान में उत्पत्ति हो रही है। भाई दीनानाथ ने बौद्ध दर्शन से बोल रहा हूँ अभी, है ना, नहीं तो भ्रमित नहीं हो जाना। बोले ज्ञान में उत्पत्ति हो रही है, ज्ञान में उत्पत्ति हो, बोले ज्ञान का ही प्रमाण चल रहा है, ज्ञान का ही प्रमाण चल रहा है। सुबह ज्ञान अद्वैतवादी हो गए भाई। बोले जगत में वस्तु कुछ नहीं है, वो हमारे ज्ञान में ही चल रहा था। सो क्या बोल दिया, वस्तु नहीं है, पर्याय नहीं है, सामान नहीं है, विशेष नहीं है, कहा नहीं जा सकता है, सुलक्षण है। सुना ना, सुलक्षण है। वो क्या बोल दिया, सुलक्षण है। अब हम प्रश्न करेंगे ना इनसे, ये तुम ज्ञान बात मानते ना, तो वो कौन सी वस्तु है, गुण है कि नहीं? ज्ञान गुण को स्वीकारते हो, तो गुण जहां भी होगा वो पर्याय होगी, गुण जहां भी होगा द्रव्य होगा। बिना द्रव्य के गुण पर्याय, बिना द्रव्य गुण होता कहां पर है? ये तो प्रश्न हम करेंगे ना। इसलिए अब आपको स्पष्ट करूं कि आप लोगों को अपने कक्ष में एक कषाय भाव नहीं सिखा रहा हूं। वे शत्रु हैं जो तुम्हारे कक्ष में हलचल मची हुई है, ये यहीं की हलचल कुछ काम में नहीं आने वाली। जितना गहरा आप अध्ययन करेंगे अपने कक्ष में बैठ करके, और आप पर्याप्त, हमसे ज्यादा समय तुम्हारे पास है, सबके पास, ठीक है। कक्ष में बैठ करके, और ध्यान दो प्रकार का चलता है। आज समय सार में ध्यान की व्याख्या होगी। ध्यान दो प्रकार का होता है, वो हम आपको बता ही चुके, वस्तुआत्मक, कल्पनात्मक। तो कल्पनात्मक है वो एकाग्रता बनाने के लिए है, वस्तुआत्मक है वो आनंद में डुबकी है, वो आनंद डुबकी है। अब वो आनंद डुबकी है, अब यहां पकड़ना। आप बैठे हो, इतना समय तुम्हारे पास है, 4 अनुयोग में से किसी भी अनुयोग में उतर गए आप ज्ञाता बन जाओगे।
आपसे संस्कृति का बहुत संरक्षण हो जाएगा। माना कि आपको प्रथम युग का पता हो गया पूरा, उनकी तिथियां सब कुछ याद है भाई, ये से आप बोलो, आप प्रथम युग के ज्ञाता, विद्वान, पंडित, कोई चरणानुग का पंडित, कर्णानुग का पंडित, द्रव्यानुग का पंडित, न्याय का पंडित, दर्शन का पंडित, पांडित्य हासिल करो। हम इतना उत्साह भरते हैं आप लोगों को, लोग तो कहाँ लगा रहे हैं अपने चेलों को। अन्यथा ये कहीं हमारे बाद ये अष्ट सहस्री बंद ना हो जाए। नाम लेने पर साधक मोल ले लेते हैं, इन प्रियों को इस पर समझा नहीं पा रहे हैं क्योंकि समय नहीं है, समय नहीं उनके पास, समय नहीं, समझ नहीं है। बहुत बड़ी भूल है। एक आदमी आके बैठ जाए पूरा समय तुम्हारा नष्ट कर देगा। हमारे समय क्या कीमत है ये साधु जानता है। सब कुछ समाप्त कर दिया इनने, सब कुछ समाप्त कर दिया। पकड़ा किससे है? हैं? तो आपने खंडन तो कर दिया, उनने खंडन कर दिया, उन्होंने कि हम कुछ मान, हटाओ, हम छोड़ो, हम तो कुछ ही नहीं मान रहे, हटाओ। आपने खंडन कर दिया ना सामने वाले का। खंडन के तो उन्होंने कहा भैया मैं, चलो हम कुछ भी नहीं मानते, हटाओ। आपने बोल दिया नहीं द्रव्य सामान्य होगा तो पर्याय विशेष होगी, ये सब आपने बोल दिया है। तो जब बोल दिया तो उन्होंने कहा भैया हम ना द्रव्य को मानते, ना पर्याय को मानते, ना गुण को मानते हैं, इसलिए उन्होंने खंडन कर दिया। मतलब अपना पक्ष रख दिया कि हमारा पक्ष शून्य है। तो यहाँ तक तन और मनंती प्रतिभासमानम, क्या बोल दिए? जो प्रतिभासमान, प्रतिभा होता निर्विकल्प बुद्धि में प्रतिभास हो रहा है। अब देखना उन्होंने क्या मान लिया, ये पक्के में ध्यान कर रहा होगा आदमी 100%। जे बोल रहा ना बुद्ध, ये भाई निर्विकल्प विपස්සना वाला था, ध्यान कर रहा था। ध्यान उसने देखा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखो दो बातों से संभल के रहना चाहिए, अपने जीवन की, स्वयं के जीवन की। प्रेक्षण के विचार ध्यान में आने वाले, वो बैराग की भाषा, इससे आत्मरक्षा करना चाहिए। बैराग की भाषा सुनो, सार्थक समय क्या हो रहा हूँ, बैराग की भाषा बेटा, इससे रक्षा करना अपने जीवन में, बड़ी विघातक हो जाएगी, बड़ी विघातक हुई। अरे कुछ लोग ऐसे ढोंगी पाखंडी होते हैं जो करते सब मनमानी है, बस सांस पढ़ लेते हैं, बैराग की भाषा बोलना शुरू कर देते। तुमने कुछ कहा, महाराज ऐसा क्यों कर दिया, क्या है, सब ज्ञायक भाव है, मैं तो करता हूँ नहीं, सहज हो रहा है पड़मन। अरे भोगी, तू सब कुछ तो भोग रहा है, और छल कपट से बैराग की भाषा बोल कर ऐसी बुद्धि से सब कुछ छल रहा है तू। फिर कुछ नहीं, पानी की बबूले की भांति सब है, सब नष्ट हो जाएगा। ये छलिया, तुझे इतना बैराग है तो लोगों में बातें कर भी क्यों रहा तू, जब मुझे मालूम है अनित्य भावना है, सरल 12 भावना है, लेकिन पर्याय दृष्टि है। इस पर्याय दृष्टि से अपने द्रव को भिन्न करके देखने के लिए थी, न कि छल कपट करके मनमानी करो। तो देखो इधर देखो मेरी तरफ, आज का विषय यहीं पूर्ण कर रहे, गजब का विषय आगे आ रहा, खुलासा हो रहा। अब हम आपको ले जा रहे हैं महाभारत के पास, ठीक है, महाभारत में ले जा रहे हैं, गीता में। हे तात, किस युद्ध करूं, केशव, नारायण, हे मधुसूदन, युद्ध तो नहीं हो सकता। क्यों? पितामह गुरु द्रोणाचार्य
दुर्योधन मेरा भाई, दुशासन मेरा मामा, हम वंश पर अस्त्र नहीं चला सकते। अर्जुन, ये कौन बोल रहा था? अर्जुन बोल रहे थे, अर्जुन बोल रहे थे। अब सुनिए, नारायण केशव बोलते हैं, पार्थ, जीर्णी वस्त्राणि न जीर्णम मन्यते। वस्त्र जीर्ण होता है, शरीर जीर्ण नहीं होता। शरीर जीर्ण होता है, आत्मा जीर्ण नहीं होती है। कौन मरता है, कौन मारता है, किसी का नाश नहीं होता। कौन बंधु है, कौन मित्र। वीर पुरुष अपना कार्य करते हैं, समर भूमि में संबंध नहीं होता है, युद्ध होता है। गांडी उठाइए, पतंचा पर लगाइए, डोर चढ़ाइए, प्रारंभ कीजिए। ओ, अर्जुन को तत्व ज्ञान हो गया, युद्ध प्रारंभ हो गया। देखो तत्व ज्ञान कहां लगाया। गीता में तत्व ज्ञान कहां लगाया? समर भूमि में तत्व ज्ञान चल रहा था, कर्मयोगी। तब नारायण कृष्ण क्या कहलाए? कर्मयोगी। कर्म की शिक्षा देते देते योग चल रहा था। पूरा समय साथ लग गया। इसलिए कहां क्या प्रयोग हो सकता है। जितने तंत्र हैं, तुम देखने खड़े हो जाओ, एकाग्र हो जाओगे। कोई मशीन चल रही है, बस खड़े रहो, देखते रहो, घंटों, तुम्हारा पूरा दिन निकल जाएगा। अब युद्ध में निमग्न हो गया, कुछ भान नहीं है, चल रहे बाण, चल रहे बाण, वो एकाग्र हो गया, वो योग में लीन हो गया। हे मित्र, कसा योग है, ये रौद्र ध्यान है। जैन आगम ऐसा कहेगा। हिंसानंदी। ठीक है, कल मिलते हैं आपसे। ये यहीं तक रखना, फिर अपन अभी उत्तर देने वाले हैं। ठीक है।